देह की मिट्टी से बड़ी दूर आओ चले हम अपने घर। देह की मिट्टी से बड़ी दूर आओ चले हम अपने घर। चांद तारों से दूर, इन नजारों से दूर, चांद तारों से दूर, इन नजारों से दूर, प्यारा प्यारा लगे है अपना घर। देह की मिट्टी से बड़ी दूर आओ चले हम अपने घर। जहाँ रहते हैं प्यारे प्यारे शिव बाबा, ज्योति स्वरूप उनका मन में है मेरे जागा। जहाँ रहते हैं प्यारे प्यारे शिव बाबा, ज्योति स्वरूप उनका मन में है मेरे जागा। सबसे निराला रूप है उनका, जग पे है छाया जादू जिनका। चांद तारों से दूर, इन नजारों से दूर, प्यारा प्यारा लगे है अपना घर। देह की मिट्टी से बड़ी दूर आओ चले हम अपने घर। शुभ कर्मों की नाव में बैठे कर ले भव का सागर पार। शिव बाबा की गोद में लेते आप। ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 7 फरवरी 2024 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, आत्म अभिमान विश्व का मालिक बनाता है, देह अभिमान कंगाल बना देता है। इसलिए आत्म अभिमानी भव। बाबा ने प्रश्न पूछा, कौन सा अभ्यास अशरीरी बनने में बहुत मेहनत करता है? बाबा ने उत्तर में कहा, अपने को सदा एक्टर समझो। जैसे एक्टर पार्ट पूरा होते ही वस्त्र उतार देते हैं, ऐसे तुम बच्चों को भी ये अभ्यास करना है। कर्म पूरा होते ही वस्त्र छोड़ अशरीरी हो जाओ, देभान से न्यारे। आत्मा आत्मा भाई भाई हैं, ये अभ्यास करते रहो। यही पावन बनने का सहज साधन है। शरीर को देखने से क्रिमिनल ख्यालात चलते हैं, इसलिए अशरीरी भव। ओम शांति। बाप बेट बच्चों को समझाते हैं क्योंकि बहुत बेसमझ बन गए हैं। 5000 वर्ष पहले भी तुमको समझाया था और दैवी कर्म भी सिखाए थे। तुम देवी देवता धर्म में आए थे, फिर ड्रामा प्लान अनुसार पुनर्जन्म लेते लेते और कलाएं कमती होते होते यहाँ प्रैक्टिकली बिल्कुल ही नील कला हो गई है।
क्योंकि ये है ही तमो प्रधान रावण राज्य। ये रावण राज्य भी पहले सतो प्रधान था, फिर सतो रजो तमो बना है, अब तो बिल्कुल ही तमो प्रधान है। अब इसका अंत है। रावण राज्य को कहा जाता है आसुरी राज्य। रावण को जलाने का फैशन भी भारत में ही है। राम राज्य और रावण राज्य भी भारतवासी ही कहते हैं। राम राज्य होता ही है सतयुग में, रावण राज्य है कलयुग में। ये बड़ी समझने की बातें हैं। बाबा को वंडर लगता है अच्छे अच्छे बच्चे पूरी रीति ना समझने के कारण अपनी तकदीर को लकीर लगा देते हैं। रावण के अवगुण चटक पड़ते हैं, दैवी गुणों का भी खुद वर्णन करते हैं। बाबा ने समझाया है तुम वो ही देवताएं थे, तुमने ही 84 जन्म भोगे हैं। तुमको फर्क बताया है, तुम क्यों तमो प्रधान बने हो। ये है रावण राज्य। रावण है सबसे बड़ा दुश्मन, जिसने ही भारत को इतना कंगाल तमो प्रधान बनाया है। राम राज्य में इतने आदमी नहीं होते हैं, वहाँ तो एक धर्म होता है। यहाँ तो सब में भूतों की प्रवेशता है। क्रोध लोभ मोह का भूत है ना। हम अविनाशी हैं, ये शरीर विनाशी है, ये भूल जाते हैं। आत्म अभिमानी बनते ही नहीं हैं। देह अभिमान बहुत है। देह अभिमान और आत्म अभिमान में रात दिन का फर्क है। आत्म अभिमानी देवी देवता सारे विश्व के मालिक बनते हैं। देह अभिमान होने से कंगाल बन पड़ते हैं। भारत सोने की चिड़िया था, भले कहते भी हैं परंतु समझते नहीं हैं। शिव बाबा आते ही हैं दैवी बुद्धि बनाने के लिए। बाबा कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ। ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। कभी सुना कि इन्हों को राजाई किसने दी? उन्होंने कौन सा ऐसा कर्म किया जो इतना ऊंच पद पाया? कर्मों की बात है ना। मनुष्य आसुरी कर्म करते हैं तो वो कर्म विकर्म बन जाता है। सतयुग में कर्म अकर्म होते हैं, वहाँ कर्मों का खाता होता नहीं है। बाबा समझाते हैं ना समझने के कारण बहुत विघ्न डालते हैं। कह देते हैं शिव शंकर एक है। अरे शिव निराकार अकेला दिखाते हैं, शंकर पार्वती दिखाते हैं। दोनों की एक्टिविटी भी बिल्कुल अलग है। मिनिस्टर और प्रेसिडेंट को एक कैसे कहेंगे? दोनों का मर्तबा बिल्कुल अलग है ना। तो शिव शंकर को एक कैसे कह देते हैं? जानते हैं कि जिनको राम संप्रदाय में आना नहीं है वो भी समझेंगे भी नहीं। आसुरी संप्रदाय गालियां देंगे, विघ्न डालेंगे, क्योंकि उनमें 5 विकार है ना। देवताएं हैं संपूर्ण निर्विकारी। उन्हों का कितना ऊंच पद है। अब तुम समझते हो हम कितने विकारी थे। विकार से पैदा होते, सन्यासियों को भी विकार से पैदा होना है, फिर सन्यास करते हैं। सतयुग में ये बातें होती नहीं है। सन्यासी सतयुग को समझते ही नहीं है, कह देते हैं सतयुग है ही है। जैसे कहते हैं श्री कृष्ण हाजिरा हजूर है, राधे भी हाजिरा हजूर है। अनेक मत मतंत्र अनेक धर्म है। आधा कल्प दैवी मत चलती है तो अब तुमको मिल रही है। फिर बाबा ने कहा तुम ही ब्रह्मा मुख वंशावली, फिर विष्णु वंशी और चंद्रवंशी बनते हो। वो दोनों डायनेस्टी और एक ब्राह्मण कुल कहेंगे। इनको डायनेस्टी नहीं कहेंगे, इनकी राजाई होती नहीं है। ये भी तुम ही समझते हो। तुम्हारे में भी कोई कोई समझते हैं, कोई तो सुधरते ही नहीं है। कोई ना कोई भूत है। लोभ का भूत, क्रोध का भूत है ना। सतयुग में कोई भूत नहीं है। सतयुग में होते हैं देवताएं जो बहुत सुखी होते हैं। भूत ही दुख देते हैं। काम का भूत आदि मध्यांत दुख देता है। इसमें बहुत मेहनत करनी है। मासी का घर नहीं है। फिर बाबा ने कहा मन इतना इजी नहीं है। बाबा कहते रहते हैं भाई बहन समझो तो क्रिमिनल दृष्टि ना जाए। हर बात में हिम्मत चाहिए। कोई कह देते शादी नहीं करोगे तो निकलो घर से बाहर, तो हिम्मत चाहिए। अपनी जांच भी की जाती है। तुम बच्चे बहुत पदम भाग्यशाली बन रहे हो। यह सब कुछ खत्म हो जाएगा।
सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है। कोई तो अच्छी हिम्मत रख कर चल पड़ते, कोई तो हिम्मत रख कर फिर फेल हो जाते हैं। बाप हर बात में समझाते रहते हैं, परंतु नहीं करते तो समझा जाता है पूरा योग नहीं है। भारत का प्राचीन राजयोग भी मशहूर है। इस योग से ही तुम विश्व के मालिक बनते हो। पढ़ाई है सोर्स ऑफ इनकम। पढ़ाई से ही नंबरवार तुम ऊंच पद पाते हो। भाई बहन के संबंध में भी बुद्धि चलायमान होती है, इसलिए बाप इससे भी ऊंच ले जाते हैं कि अपने को आत्मा समझो, दूसरे को भी आत्मा भाई भाई समझो। हम सब भाई भाई हैं तो दूसरी दृष्टि जाएगी ही नहीं। शरीर को देखने से क्रिमिनल ख्यालात आते हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे अशरीरी भव, देही अभिमानी भव। अपने को आत्मा समझो। आत्मा अविनाशी है। शरीर से पार्ट बजाया फिर शरीर से अलग हो जाना चाहिए। वो एक्टर्स पार्ट पूरा कर कपड़ा बदली कर देते हैं। तुमको भी अब पुराना कपड़ा उतार, नया कपड़ा पहनना है। ये पुरानी दे को हटा के नई दे लेनी, बाबा कहते हैं। इस समय आत्मा तमो प्रधान, शरीर भी तमो प्रधान है। तमो प्रधान आत्मा मुक्ति में जा नहीं सकती, पवित्र हो तब जाए। अपवित्र आत्मा वापिस नहीं जा सकती। ये झूठ बोलते हैं कि फलाना ब्रह्म में लीन हुआ, एक भी नहीं जा सकते। वहाँ जैसे सिजरा बना हुआ है वैसे ही रहता है। ये तुम ब्राह्मण बच्चे जानते हो, गीता में ब्राह्मणों का नाम कुछ भी दिखाया नहीं है। ये तो समझाते हैं प्रजापिता ब्रह्मा के तन में प्रवेश करता हूँ तो ज़रूर एडाप्शन चाहिए। वो ब्राह्मण है विकारी, तुम हो निर्विकारी। निर्विकारी बनने में बहुत सितम सहन करने पड़ते हैं। ये नाम रूप देखने से बहुतों को विकल्प आते हैं। भाई बहन के संबंध में भी गिर पड़ते हैं। लिखते हैं, बाबा हम गिर पड़े, काला मुंह कर लिया। बाबा कहते, वाह हमने कहा भाई बहन होकर रहो, तुमने ये फिर खराब काम किया। उनकी फिर बड़ी कड़ी सजा मिल जाती है। वैसे कोई किसी को खराब करते तो उनको जेल में डाला जाता है। भारत कितना पवित्र था जो मैंने स्थापन किया था। उनका नाम ही है शिवालय। ये ज्ञान भी कोई में नहीं है। बाकी शास्त्र आदि जो हैं वो सब भक्ति मार्ग के कर्म कांड है। सतयुग में सब सदगति में है, इसलिए वहाँ कोई पुरुषार्थ नहीं करते। यहाँ सब गति सदगति के लिए पुरुषार्थ करते हैं, क्योंकि दुर्गति में है। गंगा स्नान करने जाते हैं तो गंगा का पानी सदगति देगा क्या? वो पावन बनाएगा क्या? कुछ भी नहीं जानते। तुम्हारे में भी नंबरवार है। कोई तो खुद नहीं समझते हैं तो दूसरों को क्या समझाएंगे। इसलिए बाबा भेजता ही नहीं है। गाते रहते, बाबा आप आएंगे तो आपकी श्रीमत पर चलकर देवता बनेंगे। फिर बाबा ने कहा, देवताएं रहते सतयुग और त्रेता में। यहाँ तो सबसे जास्ती काम विकार में फंसे हुए हैं। काम विकार बिगड़ रह नहीं सकते। ये विकार है जैसे माई बाप का वर्षा। यहाँ तुमको मिलता है राम का वर्षा, पवित्रता का वर्षा मिलता है। वहाँ विकार की बात ही नहीं होती है। भक्त लोग कहते हैं श्री कृष्ण भगवान है, तुम उनको 84 जन्मों में दिखाते हो। अरे भगवान तो निराकार है, उनका नाम शिव है। बाप कितना अच्छी रीति समझाते, तरस भी पड़ता है। रहम दिल है ना। ये कितना अच्छे समझदार बच्चे हैं। भवका भी अच्छा है। जिसमें ज्ञान और योग की ताकत है वो कशिश करते। पढ़े लिखे को सत्कार अच्छा मिलता है। फिर बाबा ने कहा, अनपढ़े को, सॉरी लाइट चली गई, हम वेट करते हैं। थैंक यू बाबा, लाइट आ गई। तो हम सुन रहे थे, जिसमें ज्ञान और योग की ताकत है वो कशिश करते हैं। पढ़े लिखे को सत्कार अच्छा मिलता है, अनपढ़े को सत्कार नहीं मिलता है। ये तो जानते हो कि इस समय सब आसुरी संप्रदाय है, कुछ भी समझते नहीं है। शिव और शंकर का अंतर तो बिल्कुल क्लियर है। वो है मूल वतन में, वो सूक्ष्म वतन में, सब एक जैसे कैसे होंगे। ये तो तमो प्रधान दुनिया है। रावण दुश्मन है आसुरी संप्रदाय का, जो आप समान बना देता है। अब बाप तुमको आप समान दैवी संप्रदाय बनाते हैं।
वहाँ रावण होता नहीं है। आधा कल्प उनको जलाते हैं। राम राज्य होता है सतयुग में। गांधी जी राम राज्य चाहते थे, लेकिन वो राम राज्य कैसे स्थापन कर सकते हैं? वो कोई आत्म अभिमानी बनने की शिक्षा नहीं देते थे। आत्मा का परिवर्तन करना है तो आत्मा का ज्ञान तो होना चाहिए ना, बाबा कहते हैं। बाप ही संगम पर आते हैं आत्म अभिमानी बनाने के लिए। ये है उत्तम बनने का युग। बाप कितना प्यार से समझाते रहते हैं। घड़ी घड़ी कितना प्यार से बाप को याद करना चाहिए। बाबा आपकी तो कमाल है, हम कितने पत्थर बुद्धि थे, आप हमको कितना ऊंच बनाते हैं। आपकी मत बिगर हम और किसी की मत पर नहीं चलेंगे। पिछाड़ी को सब कहेंगे बरोबर ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ तो दैवी मत पर चल रहे हैं। कितनी अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं। आदि मध्य अंत का परिचय देते हैं। करैक्टर सुधारते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व जान सिक व प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। अवधारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, दृष्टि को शुद्ध पवित्र बनाने के लिए किसी के भी नाम रूप को ना देख अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। दृष्टि को शुद्ध पवित्र बनाने के लिए क्या करना है? किसी के भी नाम रूप को ना देख अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। स्वयं को आत्मा समझ आत्मा भाई से बात करनी है। स्वयं को आत्मा समझ आत्मा भाई से बात करनी है। दूसरा पॉइंट, सर्व का सत्कार प्राप्त करने के लिए ज्ञान योग की ताकत धारण करनी है। सर्व का सत्कार प्राप्त करने के लिए ज्ञान योग की ताकत धारण करनी है। दैवी गुणों से संपन्न बनना है। करैक्टर सुधारने की सेवा करनी है। वरदान में बाबा ने कहा, बीमारी कॉन्शियस की बजाय खुशी खुशी से हिसाब किताब चुकतू करने वाले सोल कॉन्शियस भव। बीमारी कॉन्शियस की बजाय खुशी खुशी से हिसाब किताब चुकतू करने वाले सोल कॉन्शियस भव। इसका विस्तार सुनते हैं। तन तो सबके पुराने है ही है। हर एक को कोई ना कोई छोटी बड़ी बीमारी है, लेकिन तन का प्रभाव अगर मन पर आ गया तो डबल बीमार हो, बीमारी कॉन्शियस हो जाएंगे। इसलिए मन में कभी भी बीमारी का संकल्प नहीं आना चाहिए, तब कहेंगे सोल कॉन्शियस। बीमारी से घबराओ नहीं, थोड़ा सा दवाई रूपी फ्रूट खाकर उसे विदाई दे दो। खुशी खुशी से हिसाब किताब चुकतू करो। स्लोगन में बाबा ने कहा, हर गुण हर शक्ति का अनुभव करना अर्थात अनुभवी मूर्त बनना। हर गुण हर शक्ति का अनुभव करना अर्थात अनुभवी मूर्त बनना। अच्छा, ओम शांति। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, आत्म अभिमान विश्व का मालिक बनाता है, देह अभिमान कंगाल बना देता है। इसलिए आत्म अभिमानी भव। और गीत भी सुना, देह की मिट्टी से दूर कहीं और चले, आत्म देह भान से परे, क्योंकि उसी से ही प्राप्ति है। और देह भान अभिमान में आने से नुकसान ही नुकसान, घाटा बाबा ने कहा कंगाल बना देता है। तो अभी हम सुनते हैं फिर से वही वाला गीत, थोड़ा और है ये। होंगे मेरे पतवार, नैया लगेगी अपनी किनारे, उनकी कृपा से हो जीवन उधार।
तारों से दूर, इन नजारों से दूर, प्यारा प्यारा लगे है अपना घर। बेहद की मिट्टी से बड़ी दूर, आओ चले हम अपने घर। चांद तारों से दूर, इन नजारों से दूर, प्यारा प्यारा लगे है अपना घर। शांति। ये देवभान की मिट्टी से दूर होने का अभ्यास करना है हम सभी को। मैं आत्मा हूँ, चमकती हुई लाइट यहाँ से अनुभव हो, और बाबा भी चमकती हुई लाइट परम धाम में। तो मैं आत्मा बिंदु देह की मिट्टी से दूर होके और बाबा को मिलने परम धाम में जा रही हूँ। ऐसा अभ्यास करेंगे तो प्राप्ति ही प्राप्ति है। चलिए अभी बाबा, ओम शांति।